कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध क्षेत्र की, जहां कौरव सेना के शंखनाद के बाद अब पांडव पक्ष से एक ऐसी दिव्य ध्वनि गूंजने वाली है जो इतिहास का रुख ही बदल देगी। आइए आज इसी दिव्य ध्वनि की गहराई को समझते हैं। तो कौरवों के शंखनाद के बाद अब पांडव पक्ष से जवाब आता है और सबसे पहले कुंती के पुत्र अपने अपने दिव्य शंखों का नाद करते हैं और इस दिव्य प्रतिध्वनि की शुरुआत कर रहे हैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर। और जानते हैं, इन दिव्य शंखों के नाम भी उतने ही खास हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का अपना शंख बजाया, तो वहीं नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक का नाद किया। हर एक शंख अपने आप में एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। पर यह दिव्य ध्वनि सिर्फ यहीं नहीं रुकी। पांडवों के जो महान सहयोगी थे, जो धर्म के पक्ष में खड़े थे, उन्होंने भी इस दिव्य आह्वान में अपनी आवाज मिलाई, जिससे पांडव सेना की शक्ति और उनकी एकता का एक अद्भुत प्रदर्शन हुआ। और देखिए तो जरा कि कौन कौन इस आह्वान का उत्तर दे रहे हैं। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और जिन्हें कोई जीत नहीं सकता वो अजेय सात्यकी, इन सभी पराक्रमी योद्धाओं ने भी अपने अपने शंखों का नाद किया। ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। पांचाल के राजा द्रुपद, द्रौपदी के वीर पुत्र और सुभद्रा के महाबाहुपुत्र अभिमन्यु, इन सब ने एक साथ एक ही स्वर में अपने अपने शंखों का नाद किया। सोचिए, इन सभी वीरों के अलग अलग शंखों की ध्वनियां जब वो एक साथ मिलीं, तो एक ऐसी भयंकर, ऐसी गगनभेदी गर्जना हुई जिसने कौरवों के दिलों को दहलाकर रख दिया। ये उनकी सामूहिक शक्ति और उनके एक ही उद्देश्य का प्रतीक था। अब एक पल के लिए युद्ध के मैदान से अपना ध्यान हटाकर संजय की ओर चलते हैं, जो इन सभी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। उनका ये वर्णन सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा संदेश भी छिपा है। शील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बड़ी ही चतुराई से यह सूचित किया कि उनकी जो नीति है वो बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं थी। यह सिर्फ एक सूचना नहीं, बल्कि एक विनम्र चेतावनी थी। तो आखिर धृतराष्ट्र की ये अनुचित नीति थी क्या? असल में ये थी पांडु के पुत्रों को हर कदम पर धोखा देना और किसी भी तरह अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठाने की कोशिश करना। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ था, एक विनाशकारी युद्ध और संपूर्ण कुरुवंश का सर्वनाश। पांडव पक्ष से आने वाली ये जो गगनभेदी ध्वनि थी ना, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत था। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी एक भविष्यवाणी थी। देखिए, संकेत पहले से ही बिल्कुल साफ थे। युद्ध के मैदान की ये ध्वनि साफ साफ ये बता रही थी कि इस महायुद्ध में संपूर्ण कुरुवंश का विनाश होना निश्चित है। और इस विनाश का पैमाना इतना बड़ा था कि पितामह भीष्म से लेकर अभिमन्यु जैसे पौत्रों तक और दुनिया के कई राज्यों से आए राजाओं समेत जो कोई भी अधर्म के पक्ष में वहां मौजूद था, उन सब का अंत निश्चित था। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और अंतिम बिंदु पर आते हैं। आखिर इस पूरी त्रासदी की, इस महाविनाश की जड़ क्या थी? शीला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह संपूर्ण विनाश का कारण कोई और नहीं, बल्कि स्वयं राजा धृतराष्ट्र थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों द्वारा अपनाई गई हर गलत नीति को प्रोत्साहित किया था। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई शासक, कोई लीडर खुद ही अन्याय को बढ़ावा देता है, तो क्या विनाश के अलावा किसी और परिणाम की उम्मीद की जा सकती है?